वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स सेकंड, जो कि डी फार्मेसी सेकंड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू डी फार्मेसी सेकंड ईयर। जो भी आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है, अगर वो एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड से या फिर ऑफलाइन मोड से, दोनों ही मोड से अगर कंडक्ट होती है, उसमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, तो उसके रिलेटेड जो है ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलरली अपलोड हो सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, वाई द गार्गल आर सबमिटेड इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। जो गार्गल है, जो गार्गल हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बनाते हैं, वो गार्गल क्यों कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ही सबमिट किया जाता है। तो उसका आंसर है गार्गल आर सबमिटेड इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म बिकॉज। तो पहला सेंटेंस हमारा ये क्वेश्चन के इससे शुरू हुआ, क्वेश्चन शुरू हुआ हमारा वाई। वाई मतलब क्यों, क्यों गार्गल सबमिट किए जाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। तो हमें उसी की लैंग्वेज में हमें आंसर बताना है कि गार्गल आर सबमिटेड इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, गार्गल कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सबमिट किए जाते हैं इसलिए, बिकॉज का मतलब है इसलिए। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द वन टाइम गार्गल इज अराउंड 20 ml। जो क्वांटिटी हम सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज करते हैं, वो एक टाइम पे गार्गल बनाने के लिए हम 20 ml, अराउंड 20 ml कंसिडर करते हैं। मतलब जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं वो 20 ml तक होना चाहिए एक टाइम का गार्गल बनाने के लिए। देयरफॉर इफ इट इज डिस्पेंस इन डाइल्यूट फॉर्म, इट रिक्वायर्ड अ लार्ज क्वांटिटी विच इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल टू डिस्पेंस। तो देखिए, ये जो हमारा हमने गार्गल वन टाइम बनाया है, उसके लिए 20 ml जो है हमने सॉल्यूशन बनाया है। लेकिन अगर इफ इट इज डिस्पेंस इन डाइल्यूट फॉर्म, अगर इसे हमें डाइल्यूट फॉर्म में अगर डिस्पेंस करना हो, तो जो हमारा 20 ml है गार्गल हमने बनाया हुआ, वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर हमें डाइल्यूट फॉर्म में वो डिस्पेंस करना हो, तो उसके लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्या लगेगा, हमें लार्ज क्वांटिटी में सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल टू डिस्पेंस मतलब इतने क्वांटिटी में जो भी पेशेंट है वो दवाई ले नहीं जाएगा। इसीलिए जो है गार्गल को हमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक बॉटल में, एक छोटी सी बॉटल 20 ml की उसमें समा सके। लेकिन अगर इसे डाइल्यूट फॉर्म में अगर हमने बेचना शुरू कर दिया, तो डाइल्यूट फॉर्म में क्या होगा कि इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएंगी। अराउंड इसकी क्वांटिटी 1 से लेकर 2 लीटर के बीच में हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है किसी भी पेशेंट को ले जाना, या फिर वो खरीदने से पहले बार बार सोचेगा कि इससे छोटा मिल जाए तो वो अच्छा होगा। इसीलिए स्मॉल क्वांटिटी इज द गुड क्वांटिटी, एंड इसीलिए गार्गल जो है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डिस्पेंस किए जाते हैं। देयरफॉर दे आर डिस्पेंस इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। इसी के लिए जो है हमारे गार्गल्स कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में डिस्पेंस किए जाते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद व्हाट इज डबल रैपिंग, वेयर इट इज यूजफुल। डबल रैपिंग क्या है और किस लिए, कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन द रैपिंग इज डन इन अ वाइट ग्लेस पेपर विच इज लाइन विद द वैक्स पेपर इज कॉल्ड एज डबल रैपिंग। तो देखिए, अगर वाइट ग्लेस पेपर के ऊपर हम वैक्स पेपर लगाते हैं रैपिंग करने के लिए, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को उसमें स्टोर करने के लिए व्हाइट ग्लेस पेपर के ऊपर वैक्स की कवर, वैक्स का पेपर हम चढ़ाते हैं, तो उसे हम डबल रैपिंग करके बुलाते हैं। द लाइनिंग इज कट अ फ्यू mm स्मॉलर देन द व्हाइट ग्लेस पेपर एंड इट इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी टू फोल्ड बोथ द पेपर टुगेदर। तो देखिए, जो व्हाइट ग्लेस पेपर रहता है उसकी साइज जो है वो कट की जाती है थोड़े mm से, ताकि जो व्हाइट वैक्स पेपर हम उस पर चढ़ा रहे हैं, किस पे, व्हाइट ग्लेस पेपर के ऊपर हम वैक्स पेपर चढ़ा रहे हैं, ताकि व्हाइट ग्लेस पेपर जो कट किया जाता है वो इसलिए कट किया जाता है क्योंकि वैक्स पेपर जो है वो उसे अच्छे से ढक सके। इसीलिए क्या कर सके, क्वाइट सेटिस्फैक्टरी टू फोल्ड, फोल्ड करने के लिए इजी जा सके बोथ द पेपर टुगेदर, दोनों ही पेपर एक साथ में, ताकि जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो लाइट के वजह से या फिर मॉइस्चर के वजह से क्या ना हो, डेटोरियोरेट शुरू होना। उसके बाद इट इज यूजफुल फॉर द रैपिंग ऑफ वोलेटाइल हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेंट सब्सटेंसेस। मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है,
वो डैमेज ना हो सके, इसीलिए इसे डबल रैपिंग किया जाता है। जिसमें आते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस। वोलेटाइल सब्सटेंसेस किसे कहेंगे? फिर वोलेटाइल सब्सटेंसेस अगर आप वैसे रख दोगे इन द एटमॉस्फेयर, वो गायब होना शुरू कर देंगे। जैसे आपने पेट्रोल अगर लिया और एक प्लेट में उसे डाल के रख दिया, तो थोड़ी ही देर में आपको वहां से पेट्रोल चला जाएगा, वो आपको दिखेगा। या फिर कैंपर लिया आपने, कपूर लिया, कपूर को वैसे रख दिया तो कपूर भी वैसे चला जाएगा। उसके बाद नैफ्थलीन भी वैसे ही चला जाएगा। इसीलिए उसे डबल रैपिंग करना इंपॉर्टेंट है। हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे, उसके वजह से ऑक्सीडेशन वहां पर शुरू हो जाएगा। उसके बाद डिस्कस द ड्रॉबैक ऑफ कोका बटर एज अन सपोजिटरी बेस। जो कोका बटर हम यूज करते हैं एज अ सपोजिटरी बेस, उसके ड्रॉबैक्स जो है हमें बताने हैं। आपको जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जो है इसे रटना है, उसे करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। द फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एन कोका बटर एज अ सपोजिटरी बेस। सपोजिटरी बेस करके कोका बटर इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। एग्जिबिट मार्क पॉलीमॉर्फिज्म, जो है पॉलीमॉर्फिज्म वो एग्जिबिट करता है। उसके बाद रैंसिडिटी फॉर्म करता है ऑयली होने की वजह से। क्यों? क्योंकि कोका बटर जो है ऑयली सब्सटेंस है, उसकी वजह से रैंसिडिटी होगी। रैंसिडिटी की वजह से उस कंपाउंड का जल्दी से जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, इसीलिए इसे सपोजिटरी बेस में यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि सपोजिटरी बेस जो रहते हैं वो ज़्यादा दिनों तक अच्छे रहने चाहिए, ताकि उसकी सेलिंग अच्छी हो और मैन्युफैक्चरर को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। इसीलिए कोका बटर सपोजिटरी बेस करके यूज नहीं किया जाता ड्यू टू रैंसिडिटी। उसके बाद स्टिक टू माउल्ड। स्टिक टू माउल्ड मतलब जो भी हम सब्सटेंस उसे पैक करने के लिए लेते हैं, उस सब्सटेंस पे वो क्या होता है, स्टिक हो जाता है, चिटक जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज अ बटर। अगर आपने बटर देखा होगा तो वो किसी भी सब्सटेंस को जल्दी से स्टिक हो जाता है। उसके बाद लीकेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी। लीकेज फ्रॉम बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी से क्यों लीक होगा? क्यों सपोजिटरी बेस करके इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता? क्यों? क्योंकि इट इज अ कोका बटर, इट इज अ ऑयली सब्सटेंसेस, एंड ऑयली सब्सटेंसेस होने की वजह से इस पे बॉडी कैविटी में जो टेम्परेचर रहता है, वो टेम्परेचर जो है वो ये झेल नहीं पाता, कोका बटर वो फेस नहीं कर पाता, इसीलिए बॉडी कैविटी से लीक होने की यहाँ पर ज़्यादा आशंका है। उसके बाद कॉस्टली है, कोका बटर है, ऑयल है, इसीलिए कॉस्टली है। उसके बाद इमिसिबल विद बॉडी फ्लूइड, बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसके साथ इमिसिबल हो जाता है, जिसके वजह से भी ये कोका बटर सपोजिटरी बेस करके यूज नहीं किया जाता। उसके बाद क्लोराइड हाइड्रेट और लैक्टिक एसिड लिक्विफाइज द सीड। जो क्लोराइड हाइड्रेट है, जो केमिकल सब्सटेंस है क्लोराइड हाइड्रेट, और लैक्टिक एसिड जो रहता है वो कोका बटर को लिक्विफाइड करता है, मतलब लिक्विफाई करता है, इसका लिक्विड बन जाता है, ऑयल बन जाता है। उसके बाद मेल्ट इन अ वार्म वेदर। अगर वार्म वेदर रहा, मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी कैविटी से लीक होता है, क्यों? टेम्परेचर वहाँ से थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है उसकी वजह से, इसीलिए वार्म वेदर जो रहते हैं उसके लिए भी इसे जो है वो मेल्ट होता है ये जल्दी, इसीलिए इसे सपोजिटरी बेस करके एक्स नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अगर सपोजिटरी बेस करके हमने कोका बटर का इस्तेमाल किया तो उसे हमें कोल्ड कंडीशन में स्टोर करना पड़ेगा, और कोल्ड कंडीशन में स्टोर करने का मतलब रेफ्रिजरेटर का अलग से खर्चा, इसीलिए जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी कोका बटर को एज अ सपोजिटरी बेस करके नहीं इस्तेमाल करती। यह इसका मेन ड्रॉबैक्स है, हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव द मेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ फॉलोइंग। 1 pound is equals to 450 gram and 1 grain is equals to 64.8 mg by 60 mg। तो देखिए हमें मेट्रिक इक्विवेलेंट बताने हैं। 1 पाउंड कितना रहेगा? 450 ग्राम जो है, 1 पाउंड का कन्वर्जन होता है ग्राम में 450। 1 ग्रेन का कन्वर्जन होता है mg पर mg में 64.8 mg पर 60 mg। उसके बाद 1 डेजर्ट स्पूनफुल, अगर आपने 1 चम्मच लिया तो उसमें कितना उसमें कितना सॉल्यूशन बैठेगा? तो उसमें 8 ml तक का सॉल्यूशन बैठ सकता है। 15 मिनिम्स इज इक्वल टू 0.06 इंटू 50 इज इक्वल टू 0.9 ml, मतलब 15 मिनिम्स अगर आपने लिया तो वो कितना लिया आपने सॉल्यूशन? 0.9 ml लिया। उसके बाद लिस्ट द रीजन कॉजिंग द थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी।
ऐसे कुछ रीजन बताइए जिसकी वजह से थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी ऑकर हो सकती है। द फॉलोइंग आर द रीजन कॉजिंग द थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी। तो कौन कौन से? एरर इन डोसेज, डोसेज फॉर्म में एरर होना, उसके बाद रॉन्ग डोज और डोसेज फॉर्म, रॉन्ग डोज और डोसेज फॉर्म होना, उसके बाद सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म ड्रग, सिनर्जिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट जो ड्रग रहते हैं उसकी वजह से थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी फॉर्म हो सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके बाद ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग का इंटरेक्शन,